आशा है कि आप सब मज़े में हैं, घर पर रह रहे हैं, गवर्नमेंट के जितने भी रूल हैं आप उनको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। तो ये वायरस चल रहा है, इस वायरस के बारे में यदि मैं अपने ओपिनियन रखूं, यदि मैं अपनी विचार प्रकट करूं तो मैं ये कहना चाहूँगा, सिर्फ और सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारा जो माइंड है ना, इस माइंड की एक खास बात ये है कि इन गार्बेज आउट गार्बेज। अगर दिमाग में कचरा जा रहा है ना तो वो कचरा ही बाहर आएगा। आज हमारे जितने भी सोशल साइट्स है, न्यूज़पेपर्स है, न्यूज़ है, उनमें सब में कोरोना वायरस को लेकर के चर्चा हो रही है। इसको लेकर के हमारे दिमाग में कितना गहरा असर पड़ रहा है, शायद ये लोग आप लोग ये शायद जानते नहीं होंगे। इसको के सवाल ये नहीं है कि कोरोना वायरस को अपनी बॉडी में जाने से कैसे रोकना है, ये हम सबको पता है। सवाल ये है कि इस वायरस को अपने माइंड में जाने से कैसे रोकना है, क्योंकि दिमाग की ये खास बात है कि इन गार्बेज आउट गार्बेज। अगर दिमाग में कचरा गया तो वो कचरा ही बाहर आएगा। तो आपको दिमाग में बहुत कुछ है इस टाइम में जो करने को किया जा सकता है। कुछ अच्छी बुक्स है वो पढ़ी जा सकती है, जो कुछ ऐसे कोर्स भी है जो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन सीख सकते हो। अभी ऑफलाइन तो नहीं, चलो ऑनलाइन सीख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिखाई जा सकती है किसी के थ्रू, तो उन सबको आपको सीखना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खुश रहे, आबाद रहे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्कूल मंडा में आपका एक बार मैं किशोर कुमार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज अपनी जो प्रश्नावली है, कल अपने प्रश्नावली नंबर 6 का एक तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको बताया नहीं था, वो आज उसको कंप्लीट करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की चर्चा करने वाले हैं। बच्चों बहुत ही आसान प्रश्नावली है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, लेकिन उससे पहले मैं पाइथागोरस प्रश्नावली जो अपनी है उससे संबंधित मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। उसके बाद में उस प्रश्नावली की चर्चा करेंगे, प्रश्नावली नंबर 7 की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो चलते हैं, एक क्वेश्चन है आपके पास में दिया गया है बच्चों, मिसलेनियस का क्वेश्चन है ये। मिसलेनियस विविध प्रश्नावली 6 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत सारे बच्चों ने पहले भी मेरे से ये पूछ लिया है, एक बार फिर मैं पुनः आपको बता रहा हूँ। आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 13 में यदि कोट थीटा इक्वल्स टू 1/√3, यदि कोट थीटा इक्वल्स टू 1/√3, तो प्रूव दैट सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3/5 इक्वल्स टू 3/5। बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, कर सकते हैं, आसान है, बहुत आसान है। देखो अपने पास कोट थीटा क्या होता है बच्चों, कोट थीटा क्या बताया था, कोट जो होता है वो tan का इनवर्स होता है, इनवर्स फंक्शन होता है कोट। तो tan होता है लंब बटे आधार, तो कोट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो कोट थीटा वी नो दैट हम जानते हैं कि कोट थीटा इज इक्वल टू आधार बटे लंब, बराबर बताया ना बच्चों, लाल बट्टे कब का फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो लंब बटे आधार tan थीटा होता है, और tan जो निश्चित रूप से जो इनवर्स होता है वो कोट का होता है। तो यहाँ से आधार की जो वैल्यू बच्चों वो आपके पास में 1 है, और लंब की जो वैल्यू बच्चों वो आपके पास में √3 है। अब मैं यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ ABC, राइट एंगल ट्राइंगल ABC है जिसका कोण B 90 डिग्री है, एंगल B यहाँ पर 90 डिग्री दिया है, एंगल B के सामने वाली भुजा हाइपोटेनियस H है, और ये यदि इसको थीटा माना तो ये बेस बन गया, जिसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर हो गई। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ना बच्चों, हाँ समझ में आ रहा है, आवाज आ रही है बच्चों मेरे पास। आगे देखो, कोट थीटा इक्वल्स टू 1/√3, एक का मान क्या बच्चों, आधार क्या बना बच्चों 1, परपेंडिकुलर लंब जो आपके पास में √3। तो बच्चों यहाँ से आपको कोस थीटा और साइन थीटा, और कोस और साइन में निश्चित रूप से कर्ण आता है बच्चों, हाइपोटेनियस जरूरी है उसके लिए। तो मैं पाइथागोरस पर में यूज कर रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ से AC² इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। तो यहाँ से जब मान निकलेगा बच्चों मेरे पास में H² इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AP क्या बच्चों, परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 देगा बच्चों, √3 का स्क्वायर 3 + 1, यहाँ से H²।
h इक्वल्स टू रूट, यहाँ से मान बन जाएगा बच्चों 4, h स्क्वायर इक्वल्स टू 4, h इक्वल्स टू रूट 4, रूट 4 का मान बच्चों 2 होता है। कितना होता है बच्चों 2, कितना होता है 2, तो पर हाइपोटेन्यूज जो भुजा आई वो 2 आई, कितनी आई 2। अब देखो बच्चों आगे मान निकालते हैं। मैं चाहूं तो यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने ये चीजें आपको बताई नहीं अभी, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आएगी, इसलिए मैं यहाँ पर इसको लिख नहीं रहा हूँ। मैं सीधे तरीके से आपको बताता हूँ, जिस तरीके से आपने पढ़ा है उस तरीके से बता देता हूँ। कोस थीटा जो होता है बच्चों वो होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हो जाएगा ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और साइन थीटा जो देगा ना बच्चों वो होगा लंब बटे कर्ण, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हो जाएगा ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ से जो बेस निकाला आपने, आधार क्या निकाला बच्चों, आधार निकाला नहीं है, पहले से दिया है 1, और हाइपोटेनियस का मान कितना निकाला बच्चों 2, तो कोस थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई यहाँ से। साइन थीटा जो होता है बच्चों लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चों √3, तो ये √3/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा बच्चों। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बहुत ही आसान है, ठीक है बच्चों। मान रखते हैं यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस थीटा की वैल्यू बच्चों 1/2, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। ये हो गया 2 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। यहाँ पर 1 माइनस 1/4 बना ऊपर, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर बच्चों 1/4 देगा। ये 2 माइनस 3/4 हो गया बच्चों। यहाँ से एलसीएम लेने के बाद में ये 4 माइनस 1/4 हो गया बच्चों। यहाँ से एलसीएम लेने के बाद में ये 8 माइनस 3/4 हो गया बच्चों। यहाँ से ये कैंसिल हो गया बच्चों, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 8 में से 3 गए तो 5 बचा बच्चों, 3/5 आ गया आंसर। LHS इक्वल्स टू RHS। बच्चों ऐसे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक में पहले चलते थे, यहाँ पर केवल 6 प्रश्नावली में एक ही क्वेश्चन का प्रयोग किया गया है, तो हो सकता है आपके ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है बच्चों। इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है, नोट करो बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आया है बच्चों। कोट थीटा का मान 1/√3 दिया है। कुछ बच्चों ने मेरे को बोला है कि सर एक बार वापस बताओ, तो मैं उनको एक बार वापस बता रहा हूँ, ध्यान से देखें। कोट थीटा का मान 1/√3 दिया है, क्वेश्चन में दिया है, और आपको सिद्ध करना है प्रूव दैट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों आपको कोट थीटा दिया है, और मैंने आपको ये समझाया है कि जब अपने पास में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर कोई एक अनुपात दे दिया जाए तो अपन अन्य सारे अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय है बच्चों, एक अनुपात उससे निकल जाएगा। यहाँ पर ए बी सी दिया है बच्चों, ए बी सी दिया है। एबीसी में आपके पास में कोट थीटा अपन जानते हैं बच्चों आधार बटे लंब होता है, तो निश्चित रूप से आधार 1 हुआ बच्चों। इस कोण सी को थीटा मान लिया, तो कोण सी के थीटा वाले सामने भुजा लंब हो गई बच्चों, तो लंब की वैल्यू √3 आ गई यहाँ पर, और बेस जो बना बच्चों 1 बना। अब अपने पास में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग किया बच्चों, यहाँ पर AP स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का योग कर दिया, तो AC को मैंने H बोला तो ये H स्क्वायर हो गया। AP का मान √3 है तो √3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर B की वैल्यू, बेस का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया बच्चों। ये H स्क्वायर इक्वल्स टू बच्चों √3 का स्क्वायर निश्चित रूप से 3 देगा, और 1 का स्क्वायर 1 देगा, तो H स्क्वायर इक्वल्स टू बच्चों 3 में 1 जोड़ा तो सब जानते हैं 4 आएगा, और H का मान आते बच्चों स्क्वायर हटते ही सामने वाली संख्या पर वर्गमूल का चिन्ह, तो √4 को निश्चित रूप से 2 लिखूंगा, यहाँ पर 2 लिख दिया। ये मेरे पास में हाइपोटेनियस आ गया। अब मैंने आपको बताया है जब त्रिकोणमितीय अनुपात में, जब मैंने इस सूत्र के प्रयोग से सारे अनुपात निकाले थे, कोस थीटा का मान आधार बटे कर्ण होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। आधार का मान यहाँ पर बच्चों 1 है, और हाइपोटेनियस आपने 2 निकाला तो 1/2 हो गया। साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण है, तो लंब किसी थीटा के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर लंब हो गई, √3/2 आ गया, क्योंकि हाइपोटेनियस का मान 2 है। अब यहाँ पर आपके पास में कोस थीटा का मान 1/2 आ गया, साइन थीटा का मान √3/2 आ गया। दोनों मान बच्चों यहाँ रख दो, वर्ग करते हैं 1 1 माइनस माइनस, कोस थीटा का मान 1/2 है, तो यहाँ स्क्वायर होने के बाद में इसका मान स्क्वायर में लिखा जाएगा। 2 माइनस साइन थीटा का मान √3/2 है, यहाँ से 1/2 का स्क्वायर 1/4 देगा, यहाँ से 2 माइनस √3/2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 देगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ से 4 माइनस 1 हो गया। एलसीएम लेने के बाद में बच्चों ये 16 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आज जो अपनी प्रश्नावली है, अपना जो चैप्टर अभ्यास प्रश्नावली चलेगी वो चलेगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल प्रश्नावली बच्चों।
आप जितनी भी प्रश्नावली पढ़ी है ना आपने, उनमें सबसे सरल प्रश्नावली है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो जितनी भी बनती है वो मैं आपको एक बार लिखवा देता हूँ। बच्चों बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, आपकी प्रश्नावली में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की कौन कौन सी आपके पास में काम में आएगी, प्रश्नावली नंबर 6 में भी मैंने आपको बताया है। उससे संबंधित जो भी सूत्र काम में लेंगे वो मैंने आपको प्रश्नावली नंबर 6 में बता दिया है। एक बार वापस से बता दूंगा बच्चों, ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनेगी अपने पास में साइन और कोस के पदों में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। अब ये पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के 2 पार्ट हो सकते हैं कि आप एक तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखो और कोस स्क्वायर थीटा का उधर पक्षांतरण कर दो, फिर कोस स्क्वायर थीटा को इधर रखो और साइन स्क्वायर थीटा का उधर पक्षांतरण कर दो। तो मैं पहले साइन स्क्वायर थीटा को इधर रख रहा हूँ और कोस स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण उधर कर दिया, तो ये प्लस का उधर जाते ही माइनस का हो जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा बच्चों? ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ रखूँ तो ये ऊपर से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अंडरस्टैंड बच्चों? ओके। दूसरी जो सर्वसमीका होती है, दूसरी जो आइडेंटिटी होती है अपने पास में टेन और कोट की, टेन और सेक की होती है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ से आप जब टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालोगे ना बच्चों, वो आएगा आपके पास में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और फिर आप टेन 1 का मान निकालोगे तो यहाँ से तीसरी जो इसका पार्ट बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है ना बच्चों? सारा इसी से बना है। तीसरी जो आइडेंटिटीज है अपने पास में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, फिर एक बार इसका पक्षांतरण कर दो आप कोट स्क्वायर थीटा का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया। फिर ये कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा बच्चों। सेम प्रोसेस है बच्चों। ये तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गई। कुछ आइडेंटिटीज आपकी जो प्रश्नावली कक्षा 9th में भी आपने पढ़ी है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सब जानते हो आप लोग। आपने पढ़ा होगा बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना बच्चों। आपने पढ़ा होगा a प्लस बी की होल क्यूब, तो वो होती है बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना बच्चों। ये बहुत सी बेसिक सी चीजें हैं जो आपको आ सकती है, आती भी होगी कुछ बच्चों को, जिनको नहीं आती वो ध्यान से देखिए। a क्यूब प्लस बी क्यूब, आप चाहो तो यहाँ से 3ab कॉमन निकाल लो, तो यहाँ अंदर a प्लस बी बच जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों। फिर आपके पास में जो एक सर्वसमीका जो होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब, उसको आप लिखते हो a माइनस बी a प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, है ना बच्चों। ये कुछ बेसिक सी सर्वसमीकाएं हैं जो आपके काम में आने वाली है। एक आपने पढ़ी होगी बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको आपने लिखा होगा बच्चों a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, ये सब आप जानते हो, कक्षा 9th में आपने इनको गहराई से इनका अध्ययन किया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी इनका उपयोग होगा, इनका यूज होगा और इनका तो होगा ही होगा। ठीक है बच्चों, नोट करो। कोई समस्या हो तो निश्चित रूप से उसे कमेंट बॉक्स में डालो, समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। ठीक है बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इनके बेस पर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे इनके बेस पर है, तो हम उन क्वेश्चंस की अब चर्चा करेंगे। बात करते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1 की। बच्चों सारे क्वेश्चन में इस प्रश्नावली का आपको बोर्ड पर करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, और फिर आप एक बार खुद प्रयास करेंगे। पहला जो एग्जाम्पल है वो आपको दिया है बच्चों, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि। एग्जाम्पल नंबर 1 की चर्चा कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि कोट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा। ठीक है बच्चों, जब भी आइडेंटिटीज को हल करते हैं, सर्वसमीका वाले पक्ष को हल करते हैं, तो उसके 2 पार्ट हो जाते हैं, एक RHS एक LHS। एक जटिल पक्ष को हल करते हुए आपको एक सरल पक्ष बनाना होता है। अगर आपके पास में दोनों हल नहीं हो रहे तो आप दोनों को हल करते हुए वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों को अलग अलग हल करके वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो पहला अपने पास में यहाँ पर मैं मान रहा हूँ बच्चों LHS ले लेते हैं अपन। LHS लेने पर ठीक है बच्चों, LHS ले लिया। LHS जो है अपने पास में कोट थीटा प्लस टेन थीटा, ये है बच्चों। कोट थीटा का साइन और कोस के पदों में एक फॉर्मूला होता है बच्चों। कोट थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? कोस थीटा बटे साइन थीटा, बताया बच्चों, प्रश्नावली 6 की बात करी थी तब बताया था। और टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है साइन और कोस के पदों के बीच में, वो साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है ना बच्चों। देखो यहाँ कोट थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा, टेन थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो निश्चित रूप से कोट टेन का उल्टा होगा। यहाँ कोस थीटा बटे साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा बटे कोस थीटा है, तो मैं कोट थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख रहा हूँ बच्चों, क्या आएगी? कोस थीटा बटे साइन थीटा। और टेन थीटा का जो मान है बच्चों वो आपके पास में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ओके बच्चों, अब यहाँ से जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम आपके पास में आया साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, ये तो इसका एलसीएम आ गया। साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करो, साइन थीटा को साइन थीटा इंटू कोस थीटा से डिवाइड किया तो साइन थीटा कट गया, कोस थीटा बचा, कोस थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया, कोस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस कोस थीटा में कोस थीटा का भाग दिया 1, और यहाँ साइन थीटा बचा, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। और यहाँ मैं रख सकता हूँ बच्चों कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 बोल सकता हूँ बच्चों, इस सर्वसैनिका से आइडेंटिटी फर्स्ट जो अपन ने पढ़ी है। तो यहाँ से जो मान बनेगा बच्चों वो 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा हो गया ना बच्चों। और आगे मैं इसको लिख सकता हूँ 1 बटे साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 बटे कोस थीटा, लिख सकता हूँ बच्चों। अब प्रश्नावली नंबर 6 में मैंने आपको बताया था कि 1 बटे साइन थीटा निश्चित रूप से कोसेक थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। और 1 बटे कोस थीटा जो होता है बच्चों वो होता है सेक थीटा, होता है ना। प्रश्नावली 6 में बताया था मैंने, प्रश्नावली 6 में बताया था। तो यहाँ पर 1 बटे साइन थीटा को बच्चों में कोसेक थीटा लिख रहा हूँ, और 1 बटे कोस थीटा को बच्चों में सेक थीटा लिख रहा हूँ। LHS इक्वल्स टू RHS बच्चों, LHS इक्वल्स टू RHS बच्चों, ये स्टेटमेंट जरूर लिखे बच्चों। इति सिद्धम, इति सिद्धम, HB भी लिख सकते हो बच्चों, हैंस प्रूव। ठीक है बच्चों, एक बात पुनः समझ लेते हैं। कोट थीटा प्लस टेन थीटा आपको दिया है, आपको कोसेक थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा लाना है। कोट थीटा प्लस टेन थीटा, कोट थीटा हुआ बच्चों, कोट थीटा का जो कोस और साइन के बीच पदों के बीच में जो सूत्र होता है वो कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है। टेन थीटा का साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, दोनों का एलसीएम ले लिया बच्चों। एलसीएम लेने के बाद में कोस स्क्वायर थीटा ऊपर बना प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है बच्चों। यहाँ 1 बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा बन गया, 1 बटे साइन थीटा इंटू 1 बटे कोस थीटा, इसे लिख देंगे। 1 बटे साइन थीटा का मान कोसेक थीटा होता है, 1 बटे कोस थीटा का मान सेक थीटा होता है, दोनों मिलकर के ये मान बन जाएगा बच्चों, ये चाहिए अपन को। ठीक है बच्चों, LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS। बच्चों नेक्स्ट जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2, उसकी भी बात कर लेते हैं अपन। एग्जांपल नंबर 2 क्या बोल रहा है उसको भी देख लेते हैं, उसकी भी सुन लेते हैं क्या बोल रहा है। एग्जांपल नंबर 2 बच्चों, एग्जांपल नंबर 2 को बहुत घमंड है, वो बोल रहा है कि तुम मुझे हल नहीं कर सकते। देखते हैं इसको। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, आपको 1 लाना है, इसकी वैल्यू 1 लानी है। ये तो सिंपल सा हो गया, ये तो सबको ही आता है, मेरे को क्या सबको ही आता है। ये लोग देखते हैं LHS लेने पर, LHS लेने पर तो LHS क्या आ रहा है बच्चों? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ओके बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब बच्चों मैंने आपको थोड़ी देर पहले सर्वसमीका जब लिखवाई थी तो मैंने आपको बताया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है ना। तो मैं निश्चित रूप से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ, तो यहाँ से मैंने सेक स्क्वायर थीटा रख दिया। और यहाँ जो मान बनेगा बच्चों वो बनेगा,
ये जो मान है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर थीटा दे देगा। ओके बच्चों, अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है बच्चों 1 के बराबर होता है, और कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू बनती है बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनती है। तो मैंने क्या किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा रख दिया यहाँ। तो ये सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा किसका इनवर्स फंक्शन है बच्चों, कोस का। तो निश्चित रूप से सेक स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा, 1/cos स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा। तो मैं इसको 1/cos स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। यहाँ cos स्क्वायर थीटा पहले से ही है, ये कैंसिल हो गया बच्चों, 1 गुणा 1 हो गया। LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू ओके बच्चों, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, बस प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मैक्स मैंने परफेक्ट, वही आपको पूर्ण बनाएगी। अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है, हमारे सर कहा करते थे ये बात। तो आप भी अभ्यास करें, आपको चीजें आने लग जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 भी बहुत आसान है बच्चों। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है, सरल सा एग्जाम्पल है, कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि, एग्जाम्पल नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू होता है 2 सेक स्क्वायर थीटा। इसका मान 2 सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ओके बच्चों, करते हैं। LHS क्या बोल रहा है, LHS लेने पर ये काम तो सब कर लोगे ना तुम, हाँ ये तो सबसे हो जाएगा तुमसे। LHS लेने पर 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, ये तो ले लिया बच्चों LHS। LHS लेने के बाद में एक काम और कर लोगे बच्चों, कर लोगे क्या, बता देता हूँ। आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आया होगा बच्चों 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा। ओके बच्चों, यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा ने इसका भाग दिया बच्चों, 1 माइनस साइन थीटा आया ना बच्चों, और 1 माइनस साइन थीटा को 1 से गुणा करते ही 1 माइनस साइन थीटा ही रह जाएगा ये, प्लस इसमें इसका भाग दिया 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया बच्चों, और ये 1 प्लस साइन थीटा हो गया 1 से गुणा होने के बाद में बच्चों। ये माइनस का साइन थीटा, ये प्लस का साइन थीटा, सारे के सारे बच्चे इंटेलिजेंट हो, सबको पता है कटेगा, लो काट देते हैं। ऊपर जो बनेगा बच्चों वो बनेगा 2/1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस को माइनस से किया, माइनस साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया बच्चों। अब बताओ बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कोस स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर, कोस स्क्वायर थीटा के। तो ये 2 कोस स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ से 2 कोस स्क्वायर थीटा निश्चित रूप से 2 सेक स्क्वायर थीटा देगा। समझ में आया क्या बच्चों, क्योंकि बच्चों 1/cos स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ से ये लिख दिया अपन ने। और यहाँ पर जो आइडेंटिटीज काम में ली अपन ने, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, और cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है बच्चों 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, सरल सा एग्जांपल था, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है बच्चों, ये लो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है बच्चों, √1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। आपको हल करके लाना है, सॉरी बच्चों यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ओके। और आपको जो वैल्यू लानी है वो लानी है आपको कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। बच्चों वैल्यू कब आएगी, यहाँ अंडररूट में तो ला नहीं रहा, तो इस वर्गमूल चिन्ह को हटाना होगा, और वर्गमूल चिन्ह को हटाने के लिए कक्षा 9th में आप लोगों ने क्या किया था, परिमीकरण, रेशनलाइज पढ़ा बच्चों। तो LHS पार्ट का रेशनलाइज करते हैं, वर्गमूल हटता है, वर्गमूल हटते ही अपना काम बनता है। देखो बनाते हैं अपना काम। LHS लेने पर
LHS क्या बोल रहा है, अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ बच्चों, चाहो तो आप भी लिख देना, चाहो तो डायरेक्ट रेशनलाइज कर लेना। वर्गमूल चिन्ह को हटाने के लिए, वर्गमूल चिन्ह को हटाने के लिए, हटाने के लिए परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करने पर बच्चों करते हैं रेशनलाइज। यू आर वेरी टैलेंटेड बच्चों, आपको सबको आता है रेशनलाइज, नहीं आता है बच्चों ध्यान से देखें। बच्चों रेशनलाइज करने के लिए संयुग्मी संख्या से मल्टीप्लाई करवाते हैं, हर का परिमेयीकरण करते हैं तो बच्चों माइनस में कोई संख्या हर में होती है तो वो प्लस वाली संख्या से मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करवाना होगा, और यहाँ पर जो बनेगा बच्चों 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये यहाँ तक का प्रोसेस है, समझ में आ रहा है बच्चों? उम्मीद कर रहा हूँ आपसे समझ में आ रहा है, निश्चित रूप से समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बता देना, वापस समझा देंगे। यहाँ से जो मान बनेगा बच्चों 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर है ना बच्चों, 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस थीटा, तो मैं 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ से जब 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया 1, और यहाँ जो मान बना बच्चों वो बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये जो मान बनेगा ना बच्चों, अगली जो टर्म बनेगी वो बनेगी 1 अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ जो मान बनेगा बच्चों अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, निश्चित रूप से साइन स्क्वायर थीटा देगा, है ना बच्चों? पता है ना, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटीज 1 का दूसरा पार्ट नहीं पढ़ा क्या? और साइन स्क्वायर थीटा जो देगा बच्चों को देगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा जो देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसी आइडेंटिटीज के पार्ट है ये। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा रख दिया मैंने। तो अगला जो स्टेप बनेगा बच्चों, यहाँ से तो अंडर रूट कैंसिल हो गया, ऊपर बना बच्चों 1 प्लस कोस थीटा, और यहाँ से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो ये साइन थीटा बना, और यहाँ से जो मान बनेगा बच्चों 1 अपॉन साइन थीटा प्लस प्रकट करता है 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। अभी एग्जांपल नंबर 1 की बात करी थी, एग्जांपल नंबर 1 में क्या आया था, 1 अपॉन साइन थीटा को कोसेक थीटा लिखा होगा बच्चों, और मैंने अभी बताया था कि एग्जांपल नंबर 1 में कोट थीटा भी आया था, जिसको अपन ने कोस और साइन के पदों में लिखा था, तो कोस थीटा बटे साइन थीटा कोट थीटा देगा। तो मेरे हिसाब से मेरा मान आ गया ना बच्चों, आप भी ला सकते हो वैसे, तो ये आ गया LHS इक्वल्स टू RHS। जरूर ये लाइन लिखिए बच्चों, बहुत ही आसान प्रश्न आ गया बच्चों, ठीक है, बस प्रयास करो आप। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल नंबर 5 बोल रहा है कि मुझे भी हल करो। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर बहुत ही आसान और सरल सा एग्जाम्पल है। प्रूव दैट सेक एग्जाम्पल नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा होता है। ओके बच्चों, बहुत ही सरल सा और बहुत ज्यादा सरल सा एग्जांपल है। देखो LHS पार्ट लेने पर, LHS लेते हैं बच्चों। LHS क्या बोल रहा है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। इसको हल करते हैं बच्चों। अगली जो टर्म बनेगी बच्चों, सेक थीटा को 1/cos कोस थीटा लिख सकता हूँ, होता है ना बच्चों, इनवर्स फंक्शन है कोस का सेक, और टेन थीटा को साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। यहाँ से ये इसका होल स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों का जो एलसीएम आया वो क्या आया बच्चों? कोस थीटा। ऊपर जो मान बना बच्चों 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बना। इसका होल स्क्वायर खोलने पर ये बच्चों 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन गया, और ये नीचे कोस स्क्वायर थीटा बन गया ना बच्चों, बन गया ना। अब देखो बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दूं, और यहाँ पर होल स्क्वायर है तो ये निश्चित रूप से साइन 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर है तो 2 बार आएगा बच्चों, और यहाँ मान रखने पर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना बच्चों, ठीक है बच्चों। आगे देखो, यहाँ से ये मान बनेगा 1 माइनस साइन थीटा कोष्टक 1
1 माइनस साइन थीटा, 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। बच्चों मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्वसमीका पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था a माइनस बी ए प्लस बी होता है। ये a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्वसमीका होती है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी जो होती है ना बच्चों, वो a माइनस बी ए प्लस बी होती है। तो यहाँ से आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से इसे खोलो तो आपके पास में 1 माइनस साइन थीटा बनेगा एक बार तो, और एक बार बनेगा 1 प्लस साइन थीटा। ये कैंसिल हो गया बच्चों, मान जो आया ना बच्चों, जो आपको चाहिए ना वो आ गया, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। LHS इक्वल टू RHS। बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत ज्यादा आसान है, नोट करो। बच्चों समझ में आ गया होगा। अगला जो एग्जाम्पल है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं एक बार। अगला एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं बच्चों, अभी तक अपन ने 5 एग्जाम्पल करे हैं और बहुत ही स्लो चल रहे हैं बच्चों। देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 5, और बहुत बार आ भी चुका है। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 आपको बोल रहा है कि साइन थीटा, सॉरी बच्चों मैं एक बार मार्कर चेंज कर देता हूं, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 2 कोसेक थीटा होता है। ये लाना है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 5 ये बोल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 6 है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 6 है, सॉरी बच्चों एग्जाम्पल नंबर 6 की बात कर रहे हैं। ओके बच्चों, एग्जाम्पल 6 में आपको LHS पार्ट में साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा दिया है प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा दिया है। इसको हल करते हैं बच्चों, चलो करते हैं बच्चों। LHS इक्वल्स टू दिया है, LHS दिया है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके बच्चों, ठीक है। अब एक काम करते हैं बच्चों, यहां से इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जो आएगा ना बच्चों, वो आएगा आपके पास में 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा, है ना बच्चों, मल्टीप्लाई में लिखते गुणा करवा करके ले। यहाँ से इसमें इसका भाग दिया बच्चों, ये 1 दे देगा और साइन थीटा बचेगा। साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना बच्चों। इसमें इसका भाग देने पर साइन थीटा 1 हो गया, 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा को मल्टीप्लाई करवाने पर 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ पर जो मान बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ इसमें डिवाइड करने पर 1 प्लस कोस थीटा देगा। 1 प्लस कोस थीटा को 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करने पर 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखवाई थी, तो उसकी कुछ अन्य सर्वसमीका भी लिखवाई थी, जिसमें मैंने आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखवाया था। तो बोलो बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लो भाई लो, मान रख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा हो गया ना बच्चों। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया है। और यहाँ पर जो मान बनेगा बच्चों 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, और निश्चित रूप से साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, आइडेंटिटीज 1 से। तो ये तो 1 देगा, ऊपर पहले से 1 है और 2 कोस थीटा और हो गया, है ना बच्चों। और ये 1 प्लस कोस थीटा हो गया मल्टीप्लाई साइन थीटा हो गया। 1 में 1 ऐड किया बच्चों 2 हो गया, तो ये 2 प्लस 2 कोस थीटा देगा बच्चों अपॉन 1 प्लस कोस थीटा हो गया ना, आना बोलो। और यहाँ से 2 कॉमन आया, तो ये 1 प्लस कोस थीटा, यहाँ से 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा कैंसिल हो गया। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन थीटा देगा। 1 अपॉन साइन थीटा हम जानते हैं कोसेक थीटा होता है, तो ये 2 कोसेक थीटा हो जाएगा बच्चों। तो आप लाइन जरूर लिखिए, LHS इक्वल्स टू RHS। इति सीधम बच्चों, इति सीधम सिद्ध हो गया बच्चों, बहुत सरल है। मेहनत करो बच्चों, सब चीजें आसान हो जाएगी, सब चीजें। ठीक है बच्चों, इन प्रश्नावली में ऐसे क्वेश्चंस का बच्चों ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करोगे तभी ये चीजें परफेक्ट हो पाएगी, अदरवाइज ये परफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, फिर दिमाग से निकल जाएगी। इस आइडेंटिटीज जो भी है आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 6 कर लिए हैं।
एग्जाम्पल नंबर 7 की एक बार और चर्चा कर लेते हैं। समय का बहुत ज़्यादा अभाव है, तो समय के अभाव के चलते अपन एक एग्जाम्पल इसकी चर्चा कर लेंगे। बच्चों जितने एग्जाम्पल करवाए हैं एक बार जाकर के आप उतने ही एग्जाम्पल कर लेना, अगर एक्स्ट्रा करते हो तो आपकी मर्जी है, ठीक है बच्चों। तो ये जितने एग्जाम्पल मैंने करवाए हैं यहाँ वो एग्जाम्पल जरूर करोगे आप, और नहीं आए तो वो आप समस्या बता देना हमें, हम उसका समाधान जो निराकरण बनेगा हम निश्चित रूप से करेंगे, ठीक है बच्चों। हम आपके सपनों के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे, ठीक है बच्चों। डोंट वरी बच्चों, काइंड एनी सिचुएशन, वी आर ऑलवेज विद यू। एग्जाम्पल नंबर 7 जो बोल रहे हैं, लास्ट एग्जाम्पल है बच्चों, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा, 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा लाना है बच्चों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है बच्चों, ये 2019 का क्वेश्चन है। चलो करते हैं LHS जो भी है बच्चों आपके पास में साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। पहले मैं इसके अंश की बात करता हूं, अंश में से साइन थीटा कॉमन लिया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा होगा, है ना बच्चों, कॉमन आने के बाद में। ध्यान से देख रहे हो ना बच्चों, साइन थीटा कॉमन आने के बाद में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और इसके हर में से कोस थीटा कॉमन आ गया, और हर में कोस थीटा कॉमन आने के बाद में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा। अब निश्चित रूप से साइन और कोस की सर्व समीकरण देखनी होगी अपन को, क्योंकि सवाल जो है साइन और कोस में है, और साइन और कोस की जो आइडेंटिटीज है अपने पास में वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और जिसकी वैल्यू 1 होती है। इसका मान क्या होता है बच्चों, 1। तो जहां जहां 1 है वहां पर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा रख देता हूं। तो रखते हैं बच्चों, यहाँ से साइन थीटा 1 की जगह रख दिया बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, यहाँ 1 था, 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा रख दिया, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया अपॉन कोस थीटा। और यहाँ से जो मान बनेगा बच्चों 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, छोटे ब्रैकेट में यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों, 1 की जगह रख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, आगे देखो अगला जो स्टेप बनेगा वो बनेगा बच्चों साइन थीटा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा में से, ध्यान से देखो बच्चों, एक साइन स्क्वायर थीटा में से 2 साइन स्क्वायर थीटा घटा रहे हो बच्चों, 1 में से 2 बच्चों माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच गया ऊपर। और यहाँ जो कोस थीटा बचा और ये 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब जब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो गया ना बच्चों। माइनस को मल्टीप्लाई करवाने पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करवाने पर माइनस हो गया और कोस स्क्वायर थीटा। अगला जो स्टेप बनेगा बच्चों मैं इधर लिख रहा हूँ, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, और यहाँ पर जो मान बनेगा वो बनेगा बच्चों कोस थीटा, और ये जो मान बना 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखो बच्चों 2 कोस स्क्वायर थीटा में से एक कोस स्क्वायर थीटा चला गया तो प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बचा, तो यहाँ पर प्लस का कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पार्ट सेम होने के कारण कट गया और आपके पास में जो मान बना बच्चों साइन थीटा बटे कोस थीटा। एग्जांपल नंबर 1 में आपको बताया था साइन थीटा बटे कोस थीटा tan थीटा होता है, तो वो tan थीटा आ गया बच्चों। LHS इक्वल्स टू RHS, इतनी सीधा बच्चों। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो बच्चों इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कोई भी आपकी समस्या है वो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, उसका समाधान हम जरूर बताएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।